हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आइए आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ेंगे जो कि क्लास 10th का चैप्टर है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। तो इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है इसमें आज हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे वर्क करती है, इसमें क्या चीजें हो रही हैं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जानने से पहले हमें जानना होगा चार्ज। चार्ज चार्ज के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं। कौन से? देयर इज टू टाइप ऑफ द चार्जेस, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव। करेक्ट? कैसे चार्ज होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज, अब इसमें भी प्रॉपर्टी है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। यानी कि एक जैसे जो चार्ज होते हैं, जैसे दो चार्ज पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज, तो ये दूसरे एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, यानी कि पीछे हटेंगे। मान लीजिए दो अपोनेंट है एक जैसे, सेम जैसे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि जैसा सेम चार्ज के होंगे तो वो एक दूसरे से पीछे हटेंगे। करेक्ट? मान लीजिए निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, तो ये भी क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा। करेक्ट? देखते हैं, जैसे कि मैग्नेट में आपने देखा होगा, साउथ पोल एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करता है। अगर एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल आ जाए तो वो क्या कर लेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा। तो उसी तरीके से ये चार्ज, अगर, लेकिन जब हमने कहा कि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेंगे। ये चार्जेस एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे। तो इसी से हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से वर्क कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे, बाकी सारी चीजें। जैसे अगर हम बात करें, द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज द चार्ज कैरिड बाय एन इलेक्ट्रॉन। यानी कि हमारी जो पृथ्वी पे है सबसे छोटा चार्ज कौन सा? जो सबसे छोटा चार्ज है वो कितना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। अब ये कितना चार्ज कैरी कर रहा है? ये है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर आपसे कोई कह दे कि हमारे पृथ्वी पे सबसे छोटा, मतलब कि कितना चार्ज है, जो एक इलेक्ट्रॉन है, जो कि वो कितना कैरी कर रहा है? 1.6 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19। आइए आगे समझते हैं कि अब करंट क्या होती है। क्योंकि अगर हमने चार्ज जान लिया, अब जानेंगे कि करंट कैसे वर्क कर रहा है, कि क्या चीज है। करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यानी कि करंट क्या है? पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होना थ्रू अ कंडक्टर। अब कंडक्टर क्या होता है? आपने वायर देखा है, वही हमारा कंडक्टर होता है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जिस फ्लो कर रही है। करेक्ट? करंट उसमें फ्लो कर रहा है। जैसे कि ये हमने डायग्राम बना दिया, ये एक बैटरी है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव टर्मिनल। ये इसको, बैटरी को इसको कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे ये कंडक्टर है, ये आपका वायर। अब कंडक्टर में देखते होंगे आपने, यहाँ पे क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन मान ले डाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का जो है किस तरह से वर्क करता है, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में चलता है। यहाँ पे जैसे पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा, इस साइड में ये निगेटिव से कनेक्ट किए हैं, यानी कि यहाँ पे निगेटिव। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा इसका कुछ ना कुछ, देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रख दिया तो इलेक्ट्रॉन किस तरह मूव करेगा? यहाँ पे पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, यानी कि इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। फिर करंट की क्या डायरेक्शन होगी? करंट की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन। देखिए, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं। जैसे कि ये देखिए, एक मिनट, इसमें यहां पे मान लीजिए छोटे छोटे एटम्स एटम्स है। करेक्ट? यहाँ पे पॉजिटिव, इधर निगेटिव, निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। अब इसमें जो है ये इलेक्ट्रॉन जो होगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाने की कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव जब इधर टर्मिनल है तो इस साइड जाने की कोशिश करे। और इसका कैसे जाएगा? इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन जब इधर जाने की कोशिश करेगा तो जो एटम्स होंगे, जो एटम्स कंडक्टर के अंदर, एटम्स जो कंडक्टर के अपने एटम्स, तो कंडक्टर के अंदर जो एटम होंगे वो इलेक्ट्रॉन को रोकेंगे। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इधर जाएगा, इधर टकराएगा, कहीं इससे टकराएगा, कहीं इससे टकराएगा, टकराते हुए यूं लड़ता है, लड़ते हुए पहुंच जाता है। ठीक है? इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये है तो फिर करंट की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन। डायरेक्शन ऑफ द करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट कह सकते हैं अपोजिट, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है? तो यानी कि क्या हो गया? करंट क्या है? करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। इट इज मेजर्ड इन एम्पियर।
ये एम्पेयर में मेजर किया जाता है। डायरेक्शन ऑफ करंट, देखिए ये इसमें लिखा है डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज क्या है, एम्पेयर। ठीक है, एंड द अदर पॉपुलर अगर यूनिट की बात करें तो 1 मीटर एम्पेयर कितना हो जाता है, 10⁻³ एम्पेयर। 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। और 1 माइक्रो एम्पियर जो होता है अदर यूनिट कितना हो जाएगा, यहां लिख देते हैं 1 मिनट, 1 मिनट, 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर। ये भी याद कर लीजिएगा यूनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए आगे बताते हैं। लेकिन इससे पहले एक आपको फॉर्मूला भी बताना, यहां लिख देते हैं I इक्वल टू क्यू बाई टी। आई इक्वल टू क्यू बाई टी, ये क्या होता है, करंट। आई जो है वो आपका करंट है, इक्वल टू चार्ज, क्यू क्या है, चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, इट इज मेजर्ड इन एम्पियर। ठीक है, ये क्या है, टाइम। आई इक्वल टू क्यू बाई टी, ये क्या होता है, ये होता है हमारा चार्ज। चार्ज की यूनिट कूलॉम, टी हमारा टाइम, टाइम की यूनिट सेकेंड, और ये एम्पेयर जो कि हम ए से डिनोट करते हैं, टाइम को एस से और कूलॉम को सी से। करेक्ट। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू इक्वल टू आई टी। ये याद करने की एक और अच्छी सी ट्रिक है कि सपोज दैट भाई कोई आपकी जिंदगी में आई और चली गई, तो आप यही तो कहते हैं ना, तो ये जाना ही था, क्यों आई, क्यों आई थी भाई। तो इसको इजीली याद कर सकते हैं, क्यों आई थी, क्यू इक्वल टू आई टी। अच्छा, इसकी ये क्या है, इसकी यूनिट एम्पेयर सेकेंड, यानी कि हम लिख सकते हैं कि इसकी सीधी यूनिट कूलॉम, क्योंकि चार्ज की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ द चार्ज इज द कूलॉम। करेक्ट। आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन आ गया, अ करंट ऑफ द 0.5 एम्पेयर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर द 10 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोस थ्रू द सर्किट। यानी कि कह रहा है ये कि करंट है 0.5 एम्पियर का जो कि बह रहा है एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, मतलब एक इलेक्ट्रिक बल्ब जलाने के लिए। कितना जल रहा है, कितने टाइम तक चला, 10 मिनट तक चला। यानी कि हमें गिवन है टी इक्वल टू 10 मिनट, और हम जानते हैं कि हमारी जो टाइम की यूनिट है वो सेकंड में होनी है, यानी मिनट को चेंज कर लेंगे सेकंड में। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, तो हमारा आ गया 10×6 = 60, यानी कि 600 सेकेंड, एक जीरो बढ़ा दिया, 600 सेकेंड। और आई गिवन है, आई इक्वल टू 0.5 एम्पेयर। आई गिवन है, टी गिवन है, चार्ज निकालना है, कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है, क्यू इक्वल टू आई टी। भैया आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा, इसको या तो कैपिटल से कहीं कहीं करंट को स्मॉल यूनिट से आई से भी डिनोट करते हैं, और वैसे कैपिटल आई से भी डिनोट कर सकते हैं। क्यू इक्वल टू आई टी भैया रख दिया आपने, कितना 0.5 एम्पेयर का करंट इनटू 600 सेकेंड भैया। और देखिए पॉइंट वाला भी आपको सिखा देंगे, मान लीजिए कंफ्यूजन है। 5×6 सबसे पहले देखिए, 5×6 पहले नंबर कर लीजिए, 5×6 30, और 2 जीरो लगाने थे तो 2 जीरो ऐड कर दिए। ठीक है, अब इसका हिसाब करते हैं। पॉइंट के बाद एक डिजिट, और यहाँ कुछ है ही नहीं पॉइंट के बाद कोई, ठीक है, लास्ट में पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो पॉइंट एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा दीजिए, यानी 300.0, और जो भी यूनिट रह गई सेकेंड एम्पेयर, यानी 300.0, पॉइंट के बाद 0 है, कोई मतलब नहीं, हटा दीजिए। 300 सेकेंड एम्पेयर है क्यू की यूनिट, यानी कि कूलॉम, आपको हमने बताया था, ये हो गया आपका आंसर 300 कूलॉम। करेक्ट।
आइए देखते हैं। तो दोस्तों इसमें हम बता रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। इज द पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव अ यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स हैं, मान लीजिए यहाँ पे ए और यहाँ पे बी पॉइंट्स। इनके बीच यहाँ पे कोई चार्ज है, कोई भी चार्ज ले सकते हैं। इस चार्ज को क्यू चार्ज ले लिया, या इस चार्ज को यहां से यहां मूव कराने में कितना वर्क हो रहा है, यानी कि कितना वर्क लग रहा है। इज द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव बाय यूनिट चार्ज, यानी कि V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। कितना डब्ल्यू से वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज को मूव कराने में कितना पोटेंशियल डिफरेंस। V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, और V की यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस जो कि होता है V यानी कि वोल्ट। ठीक है, तो इस पे देखिए फॉर्मूले आएंगे, बताएंगे ये फॉर्मूला है। और इस पे जैसे क्वेश्चंस होंगे, किस तरह के क्वेश्चंस हैं देख सकते हैं आप। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ द 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। तो क्या क्या दिया गया है हमारा, 2 कूलम चार्ज Q इक्वल टू 2 कूलम क्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। कह रहा है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट। करेक्ट, चार्ज दिया गया है। अभी हमने बताया है क्या फॉर्मूला होता है, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, और निकालना क्या है आपका, वर्क डन, कितना वर्क हुआ, हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क डन हुआ 2 कूलम्ब का चार्ज मूव कराने के लिए। ठीक है, कितना वर्क डन हुआ, तो यानी कि W इक्वल टू, ये डिवाइड में है इधर भेजेंगे मल्टीप्लाई, यानी W इक्वल टू V इंटू क्यू लिखा जा सकता है। तो V कितना है 12 वोल्ट इंटू चार्ज कितना है 2 कूलम इक्वल टू वर्क 12 टू जा 24, और वर्क की यूनिट जूल में होती है 24 जूल। कितना वर्क डन हुआ 24 जूल। ठीक है दोस्त, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।